VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। अमैया पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई में चाकूबाजी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बीती रात चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें आपसी रंजिश के तहत युवकों ने चाकू मारा था, जिसको अब अमैया पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ला से गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस की मदद से गिरफ्तारी की गई है, जिन पर अब कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में लेके न्यायालय में पेश किया जाएगा। कल रात में घटना हुई थी, आपसी मारपीट में आपसी रंजिश के कारण से मारपीट हुई। उसी मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति ने एक चाकू चला दिया, जो एक व्यक्ति को लग गया था। उसमें चाकू मारने वाले जो तीनों आरोपी थे, प्रकरण उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको न्यायालय पेश किया जा रहा है। आज रीवा के राजनिवास में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह पत्रकार वार्ता 5 अक्टूबर को होने वाले भाजपा भगाओ भारत बचाओ हुंकार रैली के संदर्भ में की गई। बता दें, कांग्रेस हुंकार रैली के लिए प्रभारी भी बना लिए गए हैं। पत्रकार वार्ता में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बताया कि भाजपा अब जिस तरीके से देश व प्रदेश में काम कर रही है, उससे अब महसूस हो रहा है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को टाल रही है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर पार्टी सत्ता में आई और जिन मुद्दों पर जनता से वादा किया था वह भूल चुकी है। हुंकार रैली के माध्यम से बेरोजगारी, महंगाई, बिजली समस्या और उन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, जो जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस रैली में आभार सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आभार व्यक्त किया जाएगा। शासन द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में मिलने वाले गैस कनेक्शन में भीर इंडियन ग्रामीण संचालक द्वारा गरीब हितग्राहियों से 1100 रुपए से लेकर 3200 रुपए तक की नियम विरुद्ध वसूली किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जबकि शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए एक बेहतर योजना के रूप में संचालित है, जिसमें इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने का प्रावधान है। लेकिन भीर गैस एजेंसी संचालक द्वारा गाँव की अनजान भोली भाली जनता से किसी न किसी रिकॉर्ड संकलित करने एवं जोड़ने के नाम पर मनमाने तरीके से राशि की वसूली की जा रही है, जिसकी शिकायत पर खाद्य निरीक्षक राहुल सिंह भीर एजेंसी पहुंचे। खाद्य निरीक्षक के पहुंचने की जानकारी लगते ही सैकड़ों ग्रामीणों का हुजूम एजेंसी के पास इकट्ठा हो गया। शिकायतों का अंबार लग गया और एक के बाद एक 3 दर्जन से अधिक हितग्राहियों ने खाद्य निरीक्षक के पास अपने अपने बयान दर्ज कराए, जिनमें गरीबों को मुफ्त में मिलने वाली एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में मनमाने तरीके से 1100 रुपए से 3200 रुपए के लिए की वसूली किए जाने का आरोप लगाया गया। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की ओर। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना अंतर्गत 20 सितंबर की रात बलात्कार के एक आरोपी की सूचना मिलने के बाद पुलिस का दल उसे पकड़ने के लिए रवाना हुआ, लेकिन आरोपी के पास 2 पहिया वाहन में सबसे पहले पहुंचे एसआई वेद प्रकाश ठाकुर खुद आरोपी का शिकार बन गए। घटना के संदर्भ में यह जानकारी मिली कि शाम को ही पुलिस को यह सूचना मिल गई थी कि आरोपी गोलू कोल उर्फ प्रमोद थाना क्षेत्र के बाजारपुरा अंतर्गत बड़ा मोहल्ला में देखा गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए 3 मोटरसाइकिलों पर 6 पुलिसकर्मी अलग अलग दिशाओं से उसे घेरने की नियत से मौके पर पहुंचे, लेकिन सबसे पहले जैसे ही वेद प्रकाश ठाकुर वहां पहुंचे, आरोपी ने धारदार चाकू से उनके पेट में हमला किया, चाकू पेट में घोंप दिया। थोड़ी ही देर में अन्य वर्दीधारी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एसआई की हालत लगातार बिगड़ने के कारण पेट में लगभग 3 से 4 इंच तक घुसे चाकू को निकालने और स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज शहडोल के लिए रेफर कर दिया गया है। नौरोजाबाद का मामला है, जिसके अपराध में ये गोलू कोल काफ़ी समय से फरार था, जिसकी सूचना मिलने पर थाने से टीम इसको गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इसको गिरफ्तार करते समय उसी बीच में इसने एक चाकू जो है कार्यवाहक उप निरीक्षक वेद प्रकाश सिंह को मार दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा तत्काल इसमें चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई एवं जिला चिकित्सालय शहडोल में इनका उपचार किया गया और ये अभी खतरे से बाहर हैं। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया और उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल शाम की घटना है, ये लगभग 7 से 8 बजे के बीच का वारदात होगी। ये थाने पे सूचना आई कि हमारे थाने में एक 363 और 376 का प्रकरण पंजीबद्ध था। उसका आरोपी जो कि हमारे थाना क्षेत्र का गुंडा बदमाश भी है, गोलू उर्फ प्रमोद यादव, प्रमोद कोल, उसकी लोकेशन मिली थी। तो हमारी यहाँ पर पूरी पुलिस पार्टी
तैयार हुई, उसकी घेराबंदी की हमने तैयारी की और उसको एक मोटरसाइकिल में हमारा वेद प्रकाश और उसके पीछे एक और आरक्षक बैठा हुआ था। जैसे ही उसको पहचान किए और उसको तस्दीक किए तो उसको पकड़ लिए थे। उस दौरान जो है उस बदमाश ने हमारे जो कार्यवाहक सब इंस्पेक्टर उस पर चाकू से हमला कर दिया और चाकू से हमला करने के बावजूद भी हमारा जो जांबाज हमारा जो सिपाही था उसको पकड़े रखा और उसे पकड़े ही हालत में जो है थाने लेकर आए और उस पर रात में ही प्रकरण उसका 307 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उसमें उस आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। हमारे जवान को हमने तत्काल मेडिकल सुविधाएं थाना पहले नौरोजाबाद का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें उपलब्ध कराई। उसके बाद उसको शहडोल के लिए रेफ़र किया गया। वहाँ पर हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन स्वयं उपस्थित थे और अन्य शहडोल जिले के जो पुलिस वरिष्ठ अधिकारी है वो भी उपस्थित थे। उसको तत्काल जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई और उसका चाकू को बाहर निकाला गया। अभी ऑपरेशन उसका सफल हो गया है, वो स्वस्थ है, सुरक्षित है और हम इसको अपनी कस्टडी में रखें। इसमें आगे की कार्रवाई हमारी विवेचना हमारी जारी है। सीधी जिले के कुसमी थाना अंतर्गत पोड़ी चौकी स्थित अमझर के जंगल में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक के अनियंत्रित होने की वजह से यह दर्दनाक सड़क दुर्घटना बताई जा रही है। दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति और घायल दोनों कन्नौज के निवासी बताए जा रहे हैं। जिले में आए दिन इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिनमें कई व्यक्तियों की जानें चली जाती हैं। इन दुर्घटनाओं के कारण किसी व्यक्ति का पूरा घर उजड़ जाता है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले के बहरी थाना अंतर्गत महज आधा किलोमीटर की दूरी पर बहरी बाजार में 2 दुकानों पर अचानक आग लग गई। दोनों दुकानों में आग लग जाने की वजह से उनका सारा सामान और रखी हुई मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। वहां पर व्यापारी जिनकी ऑयल ग्रीस की दुकान थी तथा यूनुस खान जिनकी टायर और पंचर की दुकान थी, दोनों दुकानों में रहस्यमय तरीके से आग लगी। सोमवार की देर रात अचानक 12 बजे से 1 बजे के बीच यह आगजनी की घटना घटी है जिसकी वजह से पूरी तरीके से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया है और भारी नुकसान दुकानदारों को हुआ है। बाइक जल गई। गनीमत यह थी कि आग ने अपना विकराल रूप धारण नहीं किया और समय रहते लोगों को सूचना मिल गई और आग पर काबू पा लिया गया। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।